टिपिकल काम है। देखो भाई, ये क्यूब बनाना आपको आता होगा, हैं? प्राचीन काल में हमने ऐसे ही सीखा था कुछ। ये बन गया भाई। आप कह रहे इसके ऊपर क्या रखा गया है? तो अब मैं रखूंगा तो रख हो नहीं पाएगा वो, इसके ऊपर हेमिस्फीयर आ नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा बन नहीं पाएगा ना। तो उसको समझाने के लिए मैं इसका ऐसे सिर्फ ऊपर वाला फेस बना रहा हूँ कि मान लो ऊपर वाला फेस है और इसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे आ रहा है कुछ, मान लो ये भी नहीं आ पाएगा सही से। ले भाई ये हेमिस्फीयर है, उल्टा उल्टा है ना, उल्टा क्या हुआ हेमिस्फीयर तभी तो हेमिस्फीयर है। ले भाई, अरे ऊपर का फेस उसका किसका है ना, ये मतलब ऐसे कुछ ये यहाँ रखा गया है। तो कह रहे इसके ऊपर रखा हुआ है। फिर कह रहे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। जब हेमिस्फीयर को रखा गया ना, तो हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? डायमीटर कैन हैव हेमिस्फीयर है ना, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो। तो इसको समझाने के लिए काम करता हूँ, जरा रुको जरा इसको, है ना। देखो इसको मैं दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ आपको फिगर को। बच्चे यहाँ देख, बड़े यहाँ देख, ऐसे ये देख। तो मामला क्या है ना, वो कह रहा है कि हम एक क्यूब के ऊपर, मान लो क्यूब था नीचे, क्यूब है ये, एक क्यूब के ऊपर क्यूब है ये, एक क्यूब मतलब नीचे इसका और कुछ भी है यार। तो क्यूब के ऊपर क्या रख रहे हैं हम? हेमिस्फीयर रख रहे हैं भाई। हम क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख रहे हैं। कटर इमेजिन करो, नीचे कुछ चीज़ है, सॉलिड चीज़, जैसे एग्जैक्ट फिगर मेरे पास ये ये दोनों दे दे, ठीक है। ये मान लो क्यूब है भाई, क्यूब है, ये क्यूब तो है नहीं पर ये है, ये उस क्यूब को ऊपर का सरफेस है। इसके ऊपर क्या रख रहे हैं हम? हेमिस्फीयर रख रहे हैं उल्टा करके। तो पहले चीज़ से बोल रहा है यार, अब यहाँ पर मामला क्या है ना, यहाँ पर मामला ये है कि अब क्यूब तो, अब एक चीज़ बताओ, अब यार मुझे इसको अटकाना है। ये मान लो ये हेमिस्फीयर है, अब अगर मुझे इसको क्यूब के यहाँ पर रखना है, अटकाना है, ठीक है, फिट करना है, तो एक तरीका तो ये भी है, मैं छोटी, हालांकि क्यूब को हमेशा ऐसे ही रखेंगे हम, मतलब सॉरी इसको किसको हेमिस्फीयर को ऐसे तो रखेंगे नहीं यार। अरे अगर फिट करना है तो उल्टा थोड़ा ऐसे कुछ होगा यार। मतलब हम कुछ फिगर बना रहे हैं, कुछ खिलौना बना रहे हैं, तो अगर ऐसे करोगे तो आपको बताइए ये इसका सरफेस ज़्यादा है, इसका सरफेस कम, ये ऐसे आ जाएगा, खुद ही अटक गया हो। अब भैया आप बोलोगे कि ये जो बोल रहे हो ना आप, ये जो आप ऊपर से क्या रख रहे हो, हेमिस्फीयर रख रहे हो, तो बड़ा भी तो हो सकता है। मतलब कोई कटर ऐसे कोई बड़ी चीज़, अच्छा ये देना है, हाँ खोल ढक्कन खोल दे। अब ये जैसे ये है, ये आप देखो ये बाहर नहीं आ रहा, जैसे ये ना, ये उसके सरफेस से बाहर नहीं आ रहा, ये बाहर आ जा रहा है। तो हमें एकदम अटकाना है, उसको फिट करना है यार, उसको पूरा एडजस्ट करना है। मतलब इस प्रकार एडजस्ट करना है, जैसे थोड़ा मैं एक बार कम कर रहा हूँ, मैं एक बार, इतने सारा चीज़ें हो गए नहीं, ये पकड़ो, मैं आपके सामने एक बार ऊपर का फिगर बना रहा हूँ। कौन सा ऊपर का फिगर? ये वाला फिगर बना रहा हूँ मैं, ये वाला। ये कौन सी फिगर है पता है? ये कौन सा है? ये ऊपर वाला है। ये क्यूब का, ये क्यूब का सरफेस है। ये क्या है? क्यूब का सरफेस ऊपर का ये। और ये क्या है? हेमिस्फीयर का मुंह है ये। तो कह रहे कि अब आने के लिए ऐसे भी हो सकता है भाई, ऐसे भी तो आ सकता है, ये बंदा बाहर आ जाए, ये ऐसे हो सकता है ये बंदा अंदर ही रहे, हेमिस्फीयर का मुंह मतलब अंदर नहीं, मतलब उसको ऊपर ना ऐसे फिट आ जाए ऐसे, मतलब। क्योंकि उसने पूछा कि जो ग्रेट, भाई ये बताओ, कह रहे ग्रेटेस्ट मतलब हेमिस्फीयर जो है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? भाई ग्रेटेस्ट डायमीटर मतलब वो पूछना चाह रहा है कि यार हमें फिट करना है, मतलब ध्यान दो यहाँ पर, हालांकि उसने बोला नहीं फिट ही रखना है, पर आपको लेके चलना पड़ेगा ना। देखो कोई अगर आप एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर रखते हो ना, तो फिट ही आएगा, वो फिट ही आएगा। अगर आपको लेके चलना है
तो कहने के वो पूरा टच कर रहा है, वो साइड साइड देखो, यहाँ तो टाइट, यहाँ टच पर, यहाँ तो टच कर रहा है ना, यहाँ टच कर रहा है, ये तो वो बच गया। इसको कौन सर्कल बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब, है ना। ये चैप्टर 10 पढ़ के आया हो। तो अगर एक हेमिस्फीयर को आपको क्यूब के ऊपर फिट करना तो ऐसी फिगर बनेगी। अब उसने बोला है ये क्या है, ये जो आप जो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये क्यूब का ऊपर का वो है, और ये जो सर्कल है ये उसका मुंह है हेमिस्फीयर का। तो पहले सॉल्यूशन में पूछा कि हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, तो भाई जो क्यूब की साइड होगी वही क्या होगा, हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है। यानी पहली बात तो आप इसको ऐसे बना दो, अब ऐसे बना सकते हो, इसको एग्जाम में बढ़िया रहेगा। ठीक है, CD ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ हाँ ये लार्जेस्ट डायमीटर ना, लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा इसका, जितना ये उतना ये ना, क्या होगा 7, डायमीटर 7 को रेडियस क्या होगा 3.7/2, उसको आधा। ये तो हो गया। अब आगे क्या बोल रहा वो, अब वो कर रहा है सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो। देखो भाई सवाल को समझना पड़ेगा कि अगर सर भैया ये बड़ा नहीं, बेटा बड़ा नहीं होगा, बाहर जाएगा तो फिर ऐसी फिगर कौन सी फिगर है भाई, फिट करना है एकदम उसको। अब वो कह रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया निकालो, मतलब आप फिगर को जब तक दिमाग में नहीं बिठाओगे ना कि, है ना, रख के देना कप एक पकड़ ले, ठीक है। और वो कह रहा है कि अब अगर आपने नीचे क्या है, नीचे क्या है क्यूब, ऊपर क्या है, तो इस पूरे का, इसका भी और इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा ये निकालो। अब बेटा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा मामला क्या है। देखो भाई कि क्या जो आप दिमाग में मारे वो लगाओ, तो मैं लिख रहा हूँ क्या कि सरफेस एरिया ऑफ जो पूरा सॉलिड है ना, हाँ सॉलिड मतलब नीचे क्या है, नीचे क्यूब, ऊपर ही है। अब एक चीज बताओ ये क्या है, हेमिस्फीयर। चलो इस पर आता है, आपको लग रहा होगा भैया कि जब इसके ऊपर ये रखा है ये खोखला होगा, इसमें बाद में आते हैं। अरे अगर मुझे पूरे का कोन क्यूब का भी और हेमिस्फीयर का दोनों को मिलाकर का सरफेस एरिया निकालना है तो दोनों का पहले 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा। चलो पहले इस पे आते हैं कि हेमिस्फीयर है, तो अगर आपको हेमिस्फीयर का, पहले हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, क्यूब का, फिर देखेंगे दोनों में कॉमन पार्ट का मामला क्या है। ये क्या है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का ये एक होता है से, एक होता है टे से। जब हेमिस्फीयर का से तो क्या होता है साइड का, यानी इतना कंफर्म है कि साइड का तो निकालेंगे यार। अरे तोड़ा गया हो, इसको फोड़ा गया होगा नीचे वाले को, इसमें कुछ किया गया क्या, ये तो वैसे का वैसा ही है। यानी जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हेमिस्फीयर का से तो आएगा भाई, ये तो आना ही है ना, ठीक है। तो से ऑफ हेमिस्फीयर, भैया टी से नहीं कर सकते, अभी आ रहा हूं भाई, से तो आएगा ना भाई, क्या पता टी से भी आ जाए, पर पहले से आएगा तभी टी से आएगा। तो से ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का से तो आएगा। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट, इस पे आ रहा हूं मैं, बीच वाला पार्ट जो क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, वो इसको एक क्यूब को ऊपर वाला पार्ट और हेमिस्फीयर का नीचे वाला पार्ट, उस पर मैं आ रहा हूँ। हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट ना, इसको मैंने लिया नहीं, मतलब उल्टा कर रहा हूँ मैंने हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट नहीं लिया, ये वाला पार्ट लिया बस। सिर्फ क्यूब का जो क्यूब बॉक्स है, कैसे सरफेस एरिया निकालो, तो क्यूब का एक बताओ, क्यूब को जो खोला गया होगा, फाड़ा गया होगा, कहाँ से फाड़ा गया होगा, ऊपर से फाड़ा गया होगा ना। बाकी एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ये तो वैसे ही। अरे क्यूब में अगर कुछ मामला है सरफेस करे, बस जब भी एरिया के होता है तो एरिया कहने चाह रहे कितना कागज यूज किया गया है, ये कितना गत्ता यूज किया गया, कागज है, गत्ता है, लोहा बोलो। तो जीतू भाई यहाँ तो कागज लगा ही है,
समझो कागज, हालांकि सरफेस एरिया मतलब कितना मटेरियल उसमें लगा है, मटेरियल, तो इसमें कागज मान लो दोनों एक ही चीज़ बन गई, ये मटेरियल लगा हुआ है, तो मटेरियल यहाँ भैया यहाँ नहीं लगा, छोड़ना भाड़ में, ये तो कर लो पहले, इस पे मान लो गत्ता फाड़ दिया था मैंने, तो 5 साइड तो जिंदा है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, यहाँ देखते हैं, इस पर बाद में आएंगे। तो कम से कम इधर पूरा हेमिस पर यूज हो रहा है, इधर पूरा गत्ता यूज हो रहा है, यानी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या है, क्यूब के 5 साइड का एरिया, यानी एरिया मैं सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ 5 × a², इधर लिख दिया मैंने, मतलब अरे क्यूब में एक साइड का एरिया क्या आता है, a², 5 साइड का। अच्छा भैया आपने क्यूब का शेष क्यों नहीं निकाला, अरे भाई क्यूब का शेष निकालने का मतलब मैं सिर्फ इसका 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 लगा रहा हूँ, अब क्यूब तो बंद होता है ना चारों तरफ से, तो भैया पे टेस्ट से निकालो, अब टेस्ट इसलिए लगा रहा है कि थोड़ा ऊपर से कुछ मामला है, कुछ खोखला खोखला होगा उस पर आएंगे अभी, तो 5 साइड का तो आएगा आएगा, तो इसका हेमिस्फीयर का शेष आ गया और क्यूब का 5 साइड का आ गया। अब जरा मामला इसमें करते हैं, इस पर आते हैं, किस पे, ऊपर वाले पे। ये ऊपर वाला फिगर है भाई आपके सामने, ये क्या है, ऊपर वाला फिगर, तो बेटा मामला क्या है, देखो ये ऊपर वाला फिगर आपके सामने, तो जब हमने ये क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है और ये हेमिस्फीयर का ऊपर वाला हिस्सा है, पता मामला क्या है, तो ये बीच वाला पार्ट है, मतलब इसका बीच वाला पार्ट और इसका बीच वाला पार्ट, तो होगा क्या ना, एक चीज देखो, जितने जो पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, किसमें, ये जो हेमिस्फीयर का नीचे वाला पार्ट और क्यूब के ऊपर वाला पार्ट, इससे सर्कल मान लो इसको, जो इनमें कॉमन आ रहा है, समझो वो पार्ट तो खोखला है और ये पार्ट क्या हुआ है, भरा हुआ है, इसमें कागज अभी भी लगा हुआ है ना, ये पार्ट तो भरा हुआ है भाई। अब एक चीज बताओ, अब मान के चलो फॉर एग्जांपल के लिए, नहीं आ रहा समझ में, ये आपने क्या किया, ये क्या था क्यूब, और आपने एक सर्कल खींच दिया, मैंने कहा एक सर्कल खींचो और एक काम करो, कागज के साथ ऐसे इसको खुरोचो, अब इस सर्कल को बाहर निकालो, अब स्क्वायर, ये एक स्क्वायर था और तुमने क्या बना दिया इस पर सर्कल, अब मैंने कहा इस सर्कल को क्या करो, अब बाहर निकालो कैंची से, तो तुम क्या करोगे, यहाँ तो खोखला हो जाएगा, यहाँ कागज बचेगा, यहाँ तो कागज बचेगा ना, सर्कल तो इतने में से बाहर आ जाएगा, यहाँ तो कागज बचा रहेगा, यहाँ पे कागज रहेगा, यहाँ भी कागज रहेगा, यहाँ भी कागज रहेगा। तो अगर आपको ये बताओ इतने पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का माइनस कर दो, ये कागज का एरिया आ जाएगा। तो ये ऐसे ही कह रहा है भैया, क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ, मैं लिख दो स्क्वायर, यहाँ लिख दो, है ना, ये सिंपल ऐसे लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, अरे किसका, स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर ना, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, इसमें क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, बस। तो भाई देखो शेष ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका शेष है 2 पाई आर स्क्वायर, ये 5a², ये है a², ये पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 5 1 6a² और 2 पाई आर से घटाओ, ये पाई आर स्क्वायर, पकड़ो उसको भी यार, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 6, और साइड कितनी है इसकी 7/7 है ना, 7 × 7, ठीक है, और पाई 22/7। चलो एक काम करो, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, चलो पहले लिख लो, कोई नहीं, 6a क्या है 7/2, ये 7 × 7, पाई 22/7, और रेडियस कितनी है इसकी 7/2 है, 7/2 × 7/2, ठीक है। अगर देखो मान लो कुछ कॉमन लग रहा है, जैसे आपको 7 7 7 7 × 7 कॉमन लग रहा है दोनों में, तो दोनों में 7 49 ना, दोनों में 7 × 7 कॉमन है, ठीक है। तो ये इसके बाद बचेगा 6, ठीक है, इसके बाद बचेगा, हालांकि कॉमन बन छोटा साला गोली मारो, जब मतलब 7 7 जा 49, तो अगर आप 49 को मल्टीप्लाई करो 6 से, क्या 54, अच्छा को 24 और 5 29, चेक करने ये आ रहा है, क्या है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो 7 से 7 कैंसिल, कितनी बार जाएगा 11 बार, 77 ना, अपॉन में 2, तो 294 प्लस कितना आएगा
38.5। अगर 294.0 में 38.5 जोड़ोगे तो 5 और 8 4 12, 9 3 12 13 और 2 1 3, है ना। जगह 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। और ध्यान देना, अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे किया है ना, तो ऐसे ही शायद आपको बाद में क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से ना। हम इस पर, हाँ सेम अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। मतलब कॉन्सेप्ट यही लगना है कि हाँ साइड से काटा गया है, मतलब ऊपर से काटा गया है, नीचे से नहीं काटा गया, ऊपर वैसे ही है भाई, देख लेना ये। ठीक है भाई, हो गया।